मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। जहां एक और भाजपा कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल अपनी तैयारियों को लेकर एक्शन मोड पर हैं, तो वहीं अन्य दल यानी तीसरा मोर्चा भी सक्रिय भूमिका में है। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सपा बसपा हो या जैस जैसे दल। अब जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं तीसरा मोर्चा भी ताल ठोक रहा है। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी ने हुंकार भरी मिशन एमपी पर पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथ उन्होंने लिया। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी को चुनौती नहीं मानते। ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर एमपी में तीसरे मोर्चे का विकल्प कितना जरूरी है। क्या जनता इसे स्वीकार करेगी या आम आदमी पार्टी भाजपा कांग्रेस को कितनी टक्कर दे पाएगी? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा आपका मिशन एमपी में। एमपी में क्या कांग्रेस और भाजपा के लिए कोई दूसरा दल चुनौती बनेगा? इस वक्त ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एमपी में भाजपा की राह आसान नजर नहीं आ रही, तो वहीं कांग्रेस भी खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी है। तो वहीं जैस और आप जैसी पार्टियां दोनों के लिए चुनौती दे रही हैं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भोपाल के भेल दशहरा मैदान में हुंकार भरी और शिवराज सरकार के साथ ही मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। बात विधायकों के खरीद फरोख्त की कही, व्यापम घोटाले का जिक्र किया, मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, मुद्दा ईमानदारी और भ्रष्टाचार का उठाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आपको आम आदमी पार्टी के रूप में एक ईमानदार विकल्प मिल रहा है। जनता एक बार हमें मौका दे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एमपी में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार आपकी सरकार जरूर बनेगी और झाड़ू से सफाई होगी। लेकिन केजरीवाल के बयान और एमपी में एक्टिव होने से भाजपा कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां भाजपा नेता कह रहे हैं कि चुनावी साल है तो कुछ लोग गुमराह और झूठ फैलाने आएंगे, नकली वादे करेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहीं कांग्रेस आपको बीजेपी की बी टीम करार दे रही है। कांग्रेस नेताओं की माने तो कांग्रेस की प्रदेश में लहर है, जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब मध्य प्रदेश में जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें इससे पहले अरविंद केजरीवाल का बयान और भाजपा कांग्रेस के रिएक्शन सुन लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि मामा सबसे बड़ी समस्या है, तो कोई बोला भ्रष्टाचार, कोई बोला बेरोजगारी, कोई बोला महंगाई, कोई बोला किसानों की समस्या। एक उनमें आदमी बोला, कहता सरकार सर जी हमारे मध्य प्रदेश में सरकारें बेची जाती हैं और सरकारें खरीदी जाती हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक मामा को हटाना चाहता है। पिछली बार भी हटा दिया था, लेकिन बस नहीं चलता। इसको वोट दो या इसको वोट दो, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, परिवर्तन चाहता है, लेकिन बेबस थे, मजबूरी थी, कर नहीं सकते थे। अब आपको एक विकल्प मिल गया, ईमानदार पार्टी मिल गई। जैसे दिल्ली के अंदर ठीक किया, पंजाब के अंदर ठीक किया, अब मध्य प्रदेश को भी बदलेंगे। चुनाव का साल है तो कुछ लॉलीपॉप बांटने आएंगे, कुछ झूठे और नकली और वादे करने आएंगे और गुमराह करने आएंगे। मध्य प्रदेश में तो भारतीय मजबूत है और हम पूरी तरह से तैयार हैं 2023 के चुनाव को लेकर के। आम से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। आम आदमी की पार्टी को कौन पर्दे के पीछे से संचालित करता है, कौन चलाता है, कौन को सपोर्ट करता है, हमारी तो एक ही टीम है। हमने तो पहले भी कहा है कि पूरी आम आदमी पार्टी और स्वयं केजरीवाल जी भी, ये सब भाजपा की बी टीम है। कि यहाँ कांग्रेस पार्टी आज भी जो लहर मध्य प्रदेश में है वो कांग्रेस के प्रति है। लोग कमलनाथ जी को याद कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा अगले 6-7 महीनों में कि पूरे प्रदेश के हर कस्बे में जाके जनता का हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और पुनः सरकार कांग्रेस की बनाएंगे।
तो जिस तरह से आपका आज एक बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ, बड़ी विशाल रैली थी जहां पर आपके कई कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने से आए थे। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ बदलाव दिखाई देगा इस विधानसभा चुनाव में। आप पार्टी जिस तरह से ताल ठोक रही है और शंखनाद कर रही है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता प्रवीण नापित जी, कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी और आप प्रवक्ता फराज खान जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले फराज खान जी, वो कौन से ऐसी तरकीब निकाल रहे हो आप लोग मध्य प्रदेश में कि आप लोग की सरकार बनने का आप लोग दावा कर रहे हो और आप लोग तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो कांग्रेस और बीजेपी ही रही है ज्यादातर, और पिछले 2003 के बाद से तो बीजेपी की सरकार ही रही है, अगर 1.5 साल बीच में से हटा दे जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो आज से हम लगभग 7-8 महीने पहले के सिनेरियो पे ध्यान देते हैं कि सिंगरौली में हमने प्रचंड बहुमत के साथ महापौर को जीता। 60 के करीब मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पे हमने पार्षदों को जीता और लगभग 250 से ज्यादा हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि जीत के आए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस विपक्ष सरकार चलाने में तो नाकाम रही कि पूरे विधायक उनके बिक गए और विपक्ष के रूप में भी एक नाकाम पार्टी साबित हुई है। और मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि नए चेहरे, नए विपक्ष के लोग। देखिए फराज जी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, आप पार्टी का यहां पर विस्तार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इतना विस्तार आप लोग कर पाएंगे, इतनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे कि विधानसभा में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि इस बात पर अभी मध्य प्रदेश की जनता क्या इस पर विश्वास करेगी कि आप लोग इतने मजबूत हो पाएंगे और आप लोग की सरकार बन पाएगी? देखिए, अगुवाई हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी इसकी कर रहे हैं और अरविंद जी की चेहरा जो है वो एक गारंटी का चेहरा माना जाता है। अभी मैं आपके टीवी पे बयान सुन रहा था कि कुछ नेताओं का ये कहना था कि लॉलीपॉप बांटने आए। देखिए, लॉलीपॉप बांट रहे होते तो पंजाब में सरकार नहीं बनाते, दिल्ली में 3-3 बार सरकार नहीं बनाते और गुजरात में 14% वोट नहीं लेते। लेकिन गुजरात में सरकार बनाने का दावा किया था आपने। मैं देखो वही दावे की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं इसमें कोई शक नहीं है, आपकी पार्टी प्रदेश में बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी पार्टी के पार्षद भी, आपकी पार्टी के महापौर भी हैं, लेकिन विधानसभा में सरकार बनाने का दावा, क्या इस पर जनता विश्वास अभी कर पाएगी, उतना समर्थन मिल पाएगा? यही सवाल मैं कर रहा हूं, क्योंकि गुजरात में बड़े बड़े दावे किए थे, गुजरात में नहीं सरकार बना पाई। भले आपकी पार्टी वहां से बढ़ी, आपको प्रतिशत अच्छा मिला, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास से। प्रवीण नापित जी, जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, इसका आप जवाब दे सकते हैं। हालांकि कई बार आप जवाब दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर से जवाब दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपका आज प्रदर्शन हुआ, आप पार्टी को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगरौली में महापौर बना आप पार्टी का, और दिल्ली में भी जब अगर शुरुआत की बात करूं, जब पहली बार उतर रही थी, आप लोग के नेताओं की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि आप पार्टी है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन देखिए किस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। तो अंडरएस्टिमेट तो नहीं कर सकते आप लोग? जी, मैं बहुत कम शब्दों में जी, और मैं किसी के बारे में अंडरएस्टिमेट जो शब्द आपने कहा कभी नहीं करूंगा, ठीक है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहना। भगवत मान जी आए थे मध्य प्रदेश की जिस पर जमीन पर, उनका स्वागत। अरविंद केजरीवाल के, जिनकी पार्टी का जन्म और अरविंद केजरीवाल का जन्म गांधी दिल्ली में जो अन्ना हजारे जी के साथ लोकतंत्र की बात कहना, भ्रष्टाचार की बात कहना, और जिस भ्रष्टाचार की बात कहने के बारे में उनको जन्म हुआ उनकी पार्टी का, तो लोकपाल की बात करते थे। दिल्ली में लोकपाल आज तक नहीं आया, पंजाब में लोकपाल आज तक नहीं आया। जिस लोकपाल की बात करते थे उनके यहाँ पे एक यादव जी हैं, दूसरे वकील साहब हैं, उनका नाम एकदम से मैं मिस कर गया हूँ मैं। प्रवीण जी, आप लोकपाल में अटके हुए हैं, दिल्ली में 3-3 बार आप पार्टी सरकार बना चुकी है, पंजाब में सरकार बना चुकी है, अब आप लोकपाल का जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है इस बातों से कुछ फर्क पड़ेगा अभी मध्य प्रदेश की जनता को, अगर आप लोकपाल का जिक्र करके आप पार्टी को कमजोर साबित करना चाहेंगे तो? आपको सर इंस्टेंट फूड टाइप का चाहिए, एकदम से बिल्कुल 1 मिनट में बना के और एकदम से परोस दिया जाए, ऐसा नहीं होता ना। जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं, हिसाब से ये बात कर रहे थे कि
ये तो मरेगा, ये तो जेल जाएगा पंजाब में। वो गया क्या जेल? इसके बाद मैं नाम किसी का मैं इनको हाइट नहीं देना चाहता ना। इनकी सरकार आई छूट के। नहीं, आप नाम आज क्यों वो नहीं ले सकते? लीजिए ना नाम। अभी तो आप कह रहे थे कि आप किसी का पंजाब में एंडोर्समेंट रो नहीं रहे करना हैं कि चाहते। केंद्र ले लीजिए सरकार आप हमारी नाम। मदद करे, हमने जो बात किए हैं, हमने जो वादे किए उसको लिए करें। हम क्यों करेंगे? वादे आपने किए। पंजाब में ये रो रहे हैं, दिल्ली में ये रो रहे हैं। दिल्ली में जमुना जी तो साफ नहीं कर पाए। हाँ, कुछ लोग हैं, गरीब मजदूर हैं, तबके के अन्य लोग हैं जिन्होंने बिजली पानी के मामले में उत्तर प्रदेश में तो इनको विश्वास नहीं किया। ये तो मोदी जी के पास 2014 में गए थे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि वादे तो बड़े नहीं। बड़े कर रहे हैं, लेकिन ये वादे पूरी नहीं करती आप पार्टी। ये आप सीधे तौर से कह रहे हैं। अगर जो आप कह रहे हैं, अगर उसका शॉर्ट अगर मैं डिस्क्रिप्शन निकालूं तो। अरे आप देख लेते ना हाँ। सर, आज यहाँ पे इन्होंने भेल दशहरा मैदान में किया, लाल परेड लेते, जमहूरी लेते, भारतीय जनता पार्टी तो लेती है ना। चलिए, तो इन्होंने लेते वहाँ पे कितनी गाड़ी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ठीक है, ठीक है। संतोष सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि जिस तरह से आप लोग बड़े स्ट्रांग तौर पर भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभी यात्रा निकाल रहे हैं, अभी आप लोग ने शक्ति प्रदर्शन किया, राज्यपाल भवन का घेराव करने की कोशिश की आप लोग ने, और ऐसा लग रहा है आप लोग को बड़े उत्साह है आप लोग के अंदर। लेकिन क्या उस उत्साह में कि दोबारा आपकी सरकार बनने वाली मध्य प्रदेश में, क्या उस उत्साह में, क्या उस दावों में, उस कॉन्फिडेंस में क्या आप पार्टी सेंध लगा देगी? ऐसा कुछ लग रहा है आप लोग को? क्योंकि आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि आप पार्टी बीजेपी की बी पार्टी, अगर बीजेपी की बी पार्टी है इसका मतलब आप लोग भी मानते हैं कि अगर कोई वोट अगर कटेगा तो कांग्रेस का कटेगा, नहीं तो आप बीजेपी की बी पार्टी नहीं कहते। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश के जहाँ तक जो बात कर रहे हैं आप, तो मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से जनता ये मान चुकी है कि जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, इवेंट की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है, और उसमें जो है जनता बहुत डूब चुकी है। और माननीय कमलनाथ जी का जो 15 महीने का स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, जिसमें 1 रुपये यूनिट बिजली से लेके कन्या विवाह में जो राशि बढ़ाई थी, और किसान 27 लाख किसानों को कर्ज हुआ, तो जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी। ठीक है, तो यही बात तो आप पार्टी भी कर रही है, लेकिन यही बात तो आप पार्टी भी कर रही है, लेकिन आप पार्टी कांग्रेस से आगे निकलने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो, बात एक ही है। अब आपके पास तीसरा विकल्प है, आप हमें वोट दीजिए, हमें मौका दीजिए। लोकतंत्र के अंदर इनको सपने पालने का इनको अधिकार है, हर आदमी को सपने पालने, ये भी पाले हुए हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वो बी टीम के रूप में वोट कटुआ में कितने वोट काटेंगे? पिछले बार भी वोट कटुआ के रूप में साबित हुए थे। कोई पहली बार थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं कि आप लोग इतनी डिबेट बिठा रहे हो। पिछले बार नहीं लड़े थे क्या? पिछले बार गुजरात में, लेकिन जिस तरह से आप पार्टी को वोट प्रतिशत मिले हैं, उससे आपकी सीट बहुत कम हुई है। मुझे लगता है कि अगर आप गुजरात का अगर आप आंकड़ा उठा के देख लें तो बहुत नुकसान हुआ है कांग्रेस को। मेरा सीधा जो मानना है कि लोग अभी जो है मध्य प्रदेश के अंदर इनकी पिछले बार को पहली बार थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार भी लड़े थे, पूरी सीटों पे लड़े थे, कितने % वोट मिले? कार्यकर्ता तक तो है नहीं। अब वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो बी टीम के रूप में काम कर रहा है जहां जहां वो है, तो उससे कोई कांग्रेस को कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश, संतोष सिंह जी, आप कह रहे हैं कार्यकर्ता नहीं, तो सिंगरौली में महापौर बनाना कोई छोटी बात तो नहीं होती है। सिंगरौली में आप पार्टी का महापौर बना हुआ और कई पार्षद भी जीत कर आए। देखिए क्या है, सिंगरौली एक अलग पड़ जाता है। एक बात सिंगरौली की जो बात है कि वो आपको ये भी पता कर लीजिए, पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी वो, तो पहली बार थोड़ी चुनाव लड़ी, पिछले इसके पहले भी लड़ी थी। लेकिन जीत तो इस बार उनके हिस्से में आई ना। जीत तो इस बार, हाँ जी, जीत तो इस बार उनके हिस्से में आई ना। आप पार्टी के हिस्से में जीत आई है। हिस्से आई ना, हिस्से में आई, स्वागत है भाई। लोकतंत्र में जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, और इसके अंदर कोई ऐसा वो थोड़ी है जनता तो ठीक है, कांग्रेस बिल्कुल निश्चिंत है कि आप पार्टी मैदान में आ रही है, इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला। देखिए कांग्रेस बिल्कुल निश्चिंत। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरीके से हर जगह बूथ, वार्ड, मंडलम, सेक्टर सब जगह अपना काम कर रहे हैं, और पूरी तरीके से कहीं कोई और कसर नहीं रह जाए उसमें लगे। देखिए जब चुनाव मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को आप पार्टी के मैदान में आने से कोई चिंता नहीं है? नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। ठीक है। फराज खान जी, क्या यही आप लोग के पार्टियों के लिए काम करता है क्या? क्योंकि पार्टी आप लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती नहीं है, जो प्रमुख पार्टियां हैं, और अचानक से फिर आप, जैसे आपने दिल्ली में सरकार बनाई थी, अगर हम पहली बार की बात कर ले, पंजाब में आप लोगों ने सरकार बनाई, क्या ये आपके लिए फायदेमंद साबित होता है क्या कि जो प्रमुख पार्टियां वो आप लोग को हल्के में लेती है, उस तरह से तैयारी नहीं करती है, और आप लोग बिल्कुल एक बीच में से एक सिकंदर बन के निकल जाते हैं? हाँ, देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये बात बोली थी
कि जिस तरह कांग्रेस सरकार चलाने में नाकाम रही है, वो एक विपक्ष के रूप में भी नाकाम रही है। हाँ। और आज अगर हमारे भाई साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, तो हमने कहीं बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन तो आज करा नहीं है। नहीं, और लेकिन भारतीय बीजेपी जनता और पार्टी कांग्रेस वाले जिसको भी टिकट नहीं देती है, आम पार्टी सबसे पहले उनको टिकट देती है। सुनो मेरा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ टिकट का एक क्राइटेरिया है। हाँ। जो व्यक्ति टिकट का क्राइटेरिया पे आता है, जो हमारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, हम उनको टिकट देते हैं। अब चाहे वो दूसरे पार्टी के ईमानदार लोग हों, चाहे जनता के बीच में से ईमानदार लोग हों, जो हमारे क्राइटेरिया में आएगा हम उसको निश्चित रूप से टिकट देंगे। लेकिन फराज खान जी, जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप लोग के कई नेता, चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, तमाम दूसरे अभी नेताओं की बात करें, बहुत सारे नेता अभी भी जेल में हैं जिनके ऊपर गंभीर केसेस चल रहे हैं। तो जो एक ईमानदारी की बात आप लोग करते थे, क्या लगता है आपको कि अब जनता उस पर विश्वास कर पा रही है? क्योंकि जब आप लोग इतने बड़े बड़े नेता, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, भले अभी उनके ऊपर आरोप उस तरह से अभी साबित हुआ नहीं हुआ, वो बात की बात है जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जेल में होना और उसको कोर्ट की तरफ से बेल नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं जो जनता उसके दिमाग में ये जाता है ना कि आप पार्टी दूसरे पार्टी से अलग कैसी है। देखिए, ये तो हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मनीष सिसोदिया जी जैसे एक नेता, जिन्होंने सरकारी स्कूलों में इतना काम किया, गरीबों के और आम लोगों के बच्चों को आज एक बेहतर शिक्षा दी, उनको जेल जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन जी, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले मुफ्त बिजली का प्लान तैयार किया, जिन्होंने दिल्ली में विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक दिए, उनको आज 6 महीने से जेल में बिना कारण, जाने उनका आरोप सिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है। फराज खान जी, लेकिन मुझे किसी तरह के सबूत भी पेश नहीं कर पा रही थी। संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा, मुझे ये बताइए, आप कोर्ट में जो दलील आप लोग दे रहे हैं, क्या उस दलील में इतना भी दम नहीं है कि अगर आपके नेता बिना कारण जेल में बंद है तो कोर्ट उनको बेल दे सके? कोई गंभीर मामला होगा तभी तो कोर्ट इनको बेल नहीं दे रहा होगा। ठीक है, देखिए इसमें हो क्या रहा है। नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपने जिक्र किया इसलिए मैंने बता दिया आपको कि अगर कोई दलील ऐसी हो तो कोर्ट को अगर लगता है तो बेल दे सकता है, वो कोर्ट के हाथ में रहता है, किसी पार्टी के हाथ में नहीं रहता। कोर्ट में सुनवाई थी, सीबीआई के केस में सुनवाई थी, तो ईडी गिरफ्तार। ठीक है, अभी ये मैटर नहीं है। लेकिन प्रवीण जी, लेकिन देखिए, सिंगरौली में अगर बात करें, सिंगरौली में आप पार्टी का महापौर है और अक्सर आप पार्टी को इस तरह से देखा जाता है, चाहे दिल्ली की बात कर लें, जब पहली बार चुनाव लड़ रही थी उस वक्त भी तमाम तरह की बातें चल रही थी। ठीक है, कुछ सीटें मिलेंगे लेकिन उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन जिस तरह से पहले हुआ, पहले इतनी सीटें नहीं मिली, फिर 2-3 महीने के बाद जब चुनाव दोबारा हुए तो एकदम से, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, सबका सुपड़ा साफ करके अब आप पार्टी बहुत लंबे समय से वहां पर जमी हुई है, ना आप उसको हटा पा रहे हैं, ना कांग्रेस कुछ कर पा रही है, और पंजाब में भी यही देखने को मिला। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में सिंगरौली में महापौर बना है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटें पर खतरा मंडरा रहा है, चाहे आप हो या बीजेपी की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सरकार आपकी है तो ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत है। जी, बहुत सही कहा आपने। और हम लगातार जहां चुनाव नहीं होते हैं वहां भी चिंता करती हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार काम करते हैं। हम अभी, हमारा कल से जो कल निकल गया है, हमने है ना पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये तो आप अपने आप को व्यक्तिगत स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन आप पार्टी को आप कैसे डिफेंड करेंगे? हाँ, प्रश्न आपका ये वाला नहीं था, तो अगर ये वाला प्रश्न है तो मैं इसका जवाब करता हूँ। नहीं, यही वाला, तो फिर उसमें यही सवाल आप पार्टी को आप कैसे डिफेंड करेंगे? इसी वाले पे कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक पहुंच चुकी है, 1 बूथ 10 यूथ, 1 युवा, एक नौजवान, 10 मतदान, ऐसे तमाम सारे नारों के साथ हम हमारा सम्मेलन चालू हो चुका। मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो हमको ना कांग्रेस की चिंता करनी है, ना आम आदमी पार्टी को दुनिया झूठी कहती है। चुनाव में वो आरोप लगाती फिर भग जाती है, वो रहती नहीं है। जो आपकी उस बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ कि वो जहाँ पर दिल्ली में है, दिल्ली में हाई कोर्ट है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास पूरे की पूरी चीज आ चुकी है। अब तो लोग यह कहने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तो कहीं नहीं बंद करवा दिया है। आप ये बताइए, 6 महीने हो गए सत्येंद्र जैन को, जो मोहल्ला क्लिनिक और दुनिया की क्लिनिक, 6 महीने वो आदमी कर रही है। अरे मर्डर नहीं, साथ जिसने मर्डर किए हो जाते उसको सरकार जमानत दे देती कोर्ट। भाई, मृत्यु दंड है ना, आप करिए, पर मेरे को तो आप जमानत का अधिकार है। ठीक है, आपकी इन बातों से समझ में आ गया कि बीजेपी के नेता किस तरह से आप पार्टी को डिफेंड करने वाले। एक लास्ट कमेंट संतोष सिंह जी,
किस तरह से जो मुद्दे आप लोग के हैं, अब आप पार्टी उसको हाईजैक कर रही है, तो आप लोग कैसे इस मुद्दे को अपने पास बचाएंगे कि अगर मध्य प्रदेश में अगर कोई अच्छी सरकार दे सकती है तो कांग्रेस दे सकती है, आप पार्टी कोई तीसरा विकल्प नहीं दे सकता। संतोष सिंह जी, संतोष सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? चलिए, लगता है कि हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, समय भी हमारा हो गया है यहां पर, लेकिन जो चर्चा हम कर रहे हैं तो उस चर्चा से तो चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि आप पार्टी यहां पर एक तरह से अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन क्या उतनी मजबूत हो पाएगी कि कांग्रेस की जगह अपनी वहां पर एक छाप छोड़ सकती या बीजेपी को हटाकर अपनी सरकार बना सकती? ये देखने वाली बात होगी। आपसे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन था जहां पर प्रदेश के कोने कोने से आप पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए थे और पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप संयोजक केजरीवाल भी आए हुए थे और हुंकार भरी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो, एक ही बात है, इसलिए अब आप पार्टी को मौका दीजिए। तो देखना होगा कि प्रदेश की जनता कितना आप पार्टी पर विश्वास करती है, या फिर से बीजेपी की सरकार बनती है या फिर कांग्रेस वापसी करती है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।